आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। ये क्लास 10 के बायोलॉजी का टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। इस चैप्टर पे पहले भी बाकी के टॉपिक पे वीडियो बन चुका है, जिसमें हम लोग जाने थे कि पौधों में नियंत्रण कैसे होता है। पौधा में नियंत्रण कैसे होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं उस वीडियो में। तो हम लोग जानते हैं कि पौधा में नियंत्रण कैसा होता है, रासायनिक होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण कैसा होता है, नियंत्रण और समन्वय जंतु कैसे करता है। जंतु मतलब जानवर। तो जंतुओं में दो प्रकार से नियंत्रण होता है, रासायनिक और इसके अलावा तंत्रिकीय। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। जंतुओं में नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक को बोला जाता है रासायनिक और दूसरा होता है तंत्रिकीय। रासायनिक मतलब केमिकल्स के मदद से, रासायनिक मतलब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका कहने का मतलब नर्वस, तंत्रिका मतलब नर्वस। तंत्रिका हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका है जो मदद करता है उसमें हमारे नियंत्रण और समन्वय। पहले हम लोग रासायनिक के बारे में बात करते हैं। रासायनिक केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। इसमें हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स बनता है जो समन्वय और नियंत्रण में मदद करता है। वैसा केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर बनता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। पिछले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो जो केमिकल हमारे बॉडी के लिए अंदर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। हिंदी में भी इसको हार्मोन्स ही बोला जाता है, हार्मोन। ये हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। कहाँ बनता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनता है। कहाँ बनता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अपना एक सिस्टम है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इस ग्लैंड्स के अंदर केमिकल बनता है जो किसमें मदद करता है, नियंत्रण और समन्वय में। इसका अपना सिस्टम है, हार्मोन्स जिसमें मदद करता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। अब हम लोग दूसरे तरीका के बारे में बात करते हैं जिसको दूसरा है हमारा तंत्रिकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये इसमें कोशिका के मदद से नियंत्रण किया जाता है। उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है उसका, तंत्रिका। तंत्रिका एक कोशिका है। तंत्रिका कोशिका की मदद से हम लोग इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तंत्रिका कोशिका जब अपना तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तंत्र के निर्माण से पहले क्या करेगा, ये उत्तक बनाएगा। जब तंत्रिका कोशिका आपस में एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, तंत्रिका तंत्रिका उत्तक। क्योंकि कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तक बोलते हैं। फिर तंत्रिका उत्तक जब आपस में मिलकर काम करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। तो दो प्रकार का तंत्र होता है नियंत्रण और समन्वय के लिए, एक रासायनिक और दूसरा तंत्रिकीय, जिसमें कोशिका की मदद से किया जाता है और इसमें रसायन की मदद से किया जाता है। ये दो प्रकार का तंत्र है जो हमारे जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय करता है। जंतु यानी हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तंत्रिका तंत्र, यह एक ऐसा तंत्र है जो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय स्थापित करवाता है। तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका। ये तीन इसके मुख्य अंग हैं।
ये तीनों के मदद से ये नियंत्रण और समन्वय करवाता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के उद्दीपन में प्रतिक्रिया देता है। अब बाहरी उद्दीपन और आंतरिक उद्दीपन क्या है? तो बाहरी उद्दीपन जैसे मान लीजिए कोई गर्म चीज़ हमारे हाथ में आकर सट जाए तो हम लोग हाथ खींचेंगे, तो ये बाहरी उद्दीपन हुआ गर्म चीज़, जिसके वजह से हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना हाथ खींच रहे हैं। आंतरिक उद्दीपन जैसे हमको प्यास लगी तो हम लोग पानी पिएंगे, भूख लगा तो खाना खाएंगे, तो आंतरिक उद्दीपन ये हो गया। दोनों ही उद्दीपन में क्या करता है? प्रतिक्रिया देते हैं। उद्दीपन हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। उद्दीपन क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके वजह से हमारे गति में परिवर्तन होता है, कोई भी चीज़ जिसके वजह से गति में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य 3 अंग होते हैं, जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु को स्पाइनल कोड बोला जाता है इंग्लिश में। ये जो पीठ का हड्डी है इसी को बोलते हैं स्पाइनल कोड, हिंदी में मेरुरज्जु। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका, ये 3 मुख्य अंग है तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका तंत्र का जो नियंत्रण और समन्वय स्थापित करवाता है। उच्च स्तर का जितने भी जीव है उन सब तंत्रिका तंत्र तो सब में पाए जाएंगे, लेकिन जो उच्च स्तर के जीव है उनमें ये तीनों अंग मौजूद होता है। मस्तिष्क भी होता है, मेरुरज्जु भी होता है और तंत्रिका कोशिका भी होता है। लेकिन निम्न स्तर के जो जीव जंतु होते हैं उसमें मस्तिष्क नहीं पाए जाते हैं, मेरुरज्जु भी नहीं पाए जाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ तंत्रिका कोशिका पाए जाते हैं। निम्न स्तर के जीव में सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका पाए जाते हैं। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। तो इससे ये पता चलता है कि तंत्रिका तंत्र में मतलब समन्वय स्थापित करने के लिए तंत्रिका तंत्र चाहिए, और उसका जो एक यूनिट होता है वो क्या है? तंत्रिका कोशिका। उसका जो फंडामेंटल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। ये यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है किसका? तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। तो हम लोग इस कोशिका के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये है हमारा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन ये फंक्शनल यूनिट होता है, रचना क्रियात्मक इकाई होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का। अब ये इसका पहले हम लोग संरचना जानते हैं, स्ट्रक्चर जानते हैं कैसा दिखता है। देख रहे होंगे आप लोग तारा की तरह ये दिख रहा है, तो ये तारा की तरह इसका जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटॉन। ये जो साइटॉन है जिसको हम कलर कर रहे हैं ऐसे, ये साइटॉन है, साइटॉन या सेल बॉडी, इसको बोलेंगे साइटॉन। साइटॉन साइटॉन के बहुत सारे कोना निकला हुआ है और सारी कोना पे बहुत सारा शाखा आप लोग को दिख रहा होगा, एक पतला सा धागा जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये धागा की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारा शाखा होता है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो पूंछ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है साइटोन से आया है पूंछ की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ये कंटिन्यूअस होता है। ये जो पूंछ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर एक चर्बीदार आवरण होता है, फैटी सबस्टेंस का लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ये जो देख रहे हैं एक्सॉन के ऊपर ये लेयर बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ।
इसके अंदर क्या भरा होता है, फैट, चर्बी भरा होता है, ठीक। दो माइलिन शीट, जैसे इसके और इसके, इस दोनों के बीच में एक गैप दिख रहा होगा, नोट्स, इसको बोलते हैं हम लोग नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोट्स। ज़्यादा नहीं है, कम लिखे इसको बोलते हैं नोट रेनवियर के, ये था संरचना न्यूरॉन का। अब हम लोग इसके काम के बारे में जानेंगे। क्या होता है, न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है, ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। बाहर से कुछ भी संवेदना मिलता है हमारे शरीर को, उसको ये प्राप्त करता है और भेजता है इस सेल बॉडी में, साइटोन में। यहाँ पे क्या होता है, जो संवेदना आया है वो विद्युत आवेग में कन्वर्ट होता है, बदलता है, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलता है मैसेज। और वो मैसेज फिर ये जो इसका पूंछ था, जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, इस एक्सॉन के थ्रू जाता है। मतलब डेंड्राइट से कहाँ आया, सेल बॉडी में, साइटोन में, साइटोन से कहाँ गया, एक्सॉन में, और एक्सॉन होते हुए ये जाएगा नर्व एंडिंग, जिसको हम लोग नर्व एंडिंग में फिर से शाखा मिलेगा, और शाखा के लास्ट में आपको ऐसे गांठ मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक नॉब। ये जो सिनेप्टिक नॉब है, ये एक केमिकल निकालता है, जिस केमिकल का नाम है एसिटालकोलिन। एसिटालकोलिन एक केमिकल है जो सिनेप्टिक गैप के में होता है। निकालता कौन है, सिनेप्टिक नॉब। इसमें केमिकल भर जाता है और मैसेज फिर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद फिर वही कहानी, डेंड्राइट्स में गया, डेंड्राइट्स से फिर आएगा सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, उसके बाद नर्व, सिनेप्टिक नॉब, फिर वापस से केमिकल आएगा, केमिकल के बाद फिर डेंड्राइट्स, और ये चलता रहेगा। इसी के थ्रू ये बॉडी से ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है। ठीक है, हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। ये था कोशिका के बारे में, फिर आगे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हमारे तंत्रिका तंत्र का टॉपिक कंप्लीट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।